दोस्तों आज की जो जनरेशन है या आने वाली जनरेशन है, आज का जो समय है या आने वाला समय है, तो देखा जाए तो आज का जो यूथ है वो बिजनेस की तरफ ज्यादा जा रहा है। लड़के हों लड़कियां हों, हर उस युवा से पूछो आप तो 50% देखा जाए तो बिजनेस की तरफ ज्यादा जा रहा है। हर कोई अपना एक स्टार्टअप शुरू कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है या चालू करना चाहता है। तो हर कोई 50% देखा जाए तो समझो स्टार्टअप के पीछे ही आगे की ओर अपना फ्यूचर देख रहे हैं। अपना बिजनेस खुद का स्टार्टअप शुरू करना और अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश में आजकल जो नया यूथ है 50% इसी में है। देखा जाए तो दोस्तों इसके लिए अगर कोई ज़रूरी है आज के समय में या आने वाले समय में तो वो कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल बिकॉज ये इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है। जब भी आप अपना एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हो या करने वाले हो या करोगे तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बातचीत करने का तरीका, बिकॉज जब अपना स्टार्टअप शुरू करते हो तो उसमें देखो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सर्विसिंग कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में या किसी भी क्षेत्र में, तो उसमें क्या है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो या सर्विस करते हो तो उसमें देखो आपको सेल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है एंड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो उसमें सब कुछ आपको कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल। तो बातचीत करने का तरीका एक तो आप ये ले सकते हो, धीरे धीरे लोगों से बात करें, अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचें, अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएं, सर्विसेज कैसे देते हैं एंड लोगों को, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। ये कैसे आएगा, आपकी जब बातचीत करने का तरीका सही होगा, बात करने का तरीका डिफरेंट होगा एंड कस्टमर को अपनी ओर खींच सकोगे आप, तब आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। और एक और बात बता दूं मैं आपको कि हर कोई युवा आज के समय में लोन लेने की कोशिश कर रहा है। लोन अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए या कुछ भी, जो भी आप बिजनेस शुरू करने के लिए एंड तो हर कोई आज का जो नया युवा है वो लोन लेने की कोशिश कर रहा है या कोशिश में जुटा हुआ है। मुझे लोन मिल जाए किसी भी प्रकार से, 5 लाख 10 लाख या आगे के समय में जो आएगा उसमें भी लोन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बिकॉज हर कोई के पास तो इतना इन्वेस्ट नहीं है, पहले से नहीं है इतना फाइनेंशियल सपोर्ट। किसी के पास शायद होगा फाइनेंशियल सपोर्ट, बट सबके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। तो देखा जाए तो आज के समय में हर कोई लोन के पीछे पड़ा है। तो दोस्तों यही बात मैं आपको बताना चाहता, यही बात मैं आपको समझाना चाहता कि दोस्तों जितना हो सके ग्रो करने के लिए सबसे पहले ITR फाइल करो। आप ITR फाइल करो, इनकम टैक्स रिटर्न। जब आप ITR फाइल करोगे, GST नंबर लो। GST नंबर एक बार पैसे लगेंगे आपको 2,500 या 2,000 के लगभग। GST नंबर आपका पास आ जाएगा। एक बिजनेस नाम दो, आप जो भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, जो भी आगे बढ़ना चाहते हो, उसमें शुरू में ही आपको इतने पैसे लगेंगे 2-2,500। आप उसको GST लो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें जब ITR फाइल करोगे आप तो एक जीरो वाला होता है, जीरो ITR होता है, उसको फिल करना चालू करो। कोई भी एज में हो आप या फिर क्लास में हो, 9th 10th 12th 11th जहाँ भी हो, तो वहीं से आप ITR फाइल करना चालू करो। बिकॉज ये आपकी न्यू है। जब आप एक एजुकेशन की बात बाहर निकलोगे, कुछ स्टार्टअप शुरू करोगे या डिग्री लेने जाओगे या फिर खुद का बिजनेस चाहोगे, तो हो सकता है आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर ना हो, दोनों हो सकता आप अच्छे घराने से हो, तो हो सकता आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकोगे अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में, बट सबके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। किसी के पास हो सकता है बट सबके पास नहीं है। तो मैं यही कह रहा कि आपको GST नंबर लेना चाहिए, अभी से ले लो। देखो, जब अगर उस फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हो या फिर जाओगे या फिर कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हो या करोगे, तो आपको GST नंबर लेना चाहिए। ITR फाइल करो अभी से। जब आपके पास 1 2 3 4 साल का ITR होगा, कम भी होगा चलेगा, बट अगर रेगुलरली आप इसको करोगे तो जब भी आप अपनी फील्ड से, जब एजुकेशन के सिस्टम से
9 से 10 से 12 से बाहर निकलोगे तो आपको अपने स्टार्टअप के लिए आइडिया होगा, सब कुछ होगा, बट आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको लोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा कि ITR जब आप फाइल करोगे, जिस भी एज में हो, मैं तो कहता 10-12 एज में भी, आप 15 साल से भी आप ITR फाइल कर सकते हो। जीरो वाला करो, मैं ये नहीं कह रहा, एक कम वाला भी होता है 500-600 रुपये वाला हर महीने, बट अगर वो नहीं आप अफोर्ड कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो आप जीरो वाला करो। जीरो वाला इसलिए बता रहा, जब में आप एजुकेशन करोगे, डिग्री आपके हाथ में होगी, या फिर जब 9, 10, 12 से बाहर निकलोगी आप एजुकेशन से, इस शिक्षा से, तो आप लोन के लिए जाओगे तो आप बहुत जल्दी आपको लोन मिलेगा, बहुत ही जल्दी, बिकॉज आप सिंसियरली ITR फाइल कर रहे हो, चाहे जीरो वाला हो या फिर कुछ पैसे देके 500-600 रुपये का वो भी ITR फाइल आप कर रहे हो, तो आपके पास सिंसियरली होगी। और सरकार और बैंक यही देखती है कि आपके पास सिंसियरली कितनी है, एकाग्रता कितनी है, अपना काम आप कंसिस्टेंसी से कितना कर रहे हो, आप जिम्मेदार कितने हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है आप में, रिस्पॉन्सिबल कितने हो। तो कोई भी हो, चाहे गांव में हो, बैंक में हो, कोई भी एरिया हो, तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। तो ITR में आप वो दिखा सकोगे, मैं इतने साल से ITR फाइल कर रहा, जीरो वाला या फिर 500-600 रुपये पर मंथ वाला। तो आप जब बैंक के पास जाओगे, ITR पूरी 1, 2, 3, 4 साल का पूरा ITR लेके जाओगे, तो बैंक वाले मना नहीं करेंगे आपको, 100% आपको लोन मिलेगा। तो सबसे पहले आप ITR फाइल करें, GST नंबर लें, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, बट धीरे धीरे कम वाला कर सकते हो, 500-600। अगर नहीं करना चाहो तो जीरो वाला भी ITR फाइल कर सकते हो। GST में ज़्यादा रुपये नहीं लगते, 500-600 वो 2 या 2,500 लगभग लगते हैं उसमें आपके पैसे। तो आपको GST नंबर लेना चाहिए, ये ना समझे कि GST लेने की मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो या अपना स्टार्टअप करने की, तो उसके लिए आपको GST नंबर आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा। और अगर अभी ले लोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी या आने वाले समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज GST तभी टैक्स लगता है जब आपका बिजनेस ग्रो हो या कुछ आप कमा रहे हो। आपने GST लिया है, आपका कुछ बिजनेस ही नहीं है, तो इसका मतलब नहीं आपको GST भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। और इसको तब भी जब भी चाहो आप इसको बंद भी करा सकते हो, इसको जब भी चाहो आप GST नंबर या GST को बंद भी करा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ये लेना बहुत ज़रूरी है, ये घबराएं नहीं कि GST लेने से मुझे टैक्स लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। जब आपका बिजनेस ही नहीं होगा तो टैक्स कहाँ से लगेगा? कोई भी आ जाए, इनकम टैक्स अधिकारी आ जाए, कोई भी आ जाए, तो आपको बिजनेस दिखाना पड़ेगा। तो बिजनेस जब है ही नहीं, आप उनको समझा सकते हो कि मैं अभी उसके बारे में सोच रहा, मैंने ITR इसके लिए लिया था, आगे चल के मुझे लेना था, इसलिए मैंने पहले ही ले लिया, बट हमारे पास कोई बिजनेस ही नहीं है, तो कहाँ से हम इनकम टैक्स भरें, टैक्स कहाँ से दें आपको? तो आप उसको समझा सकते हो। एंड जीरो ITR भरें, जीरो ITR अगर ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते 500-600 वाला पर मंथ वाला, तो आप जीरो ITR भी भरें, ताकि आगे चल के आपको फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल सके। एक समय के बाद, एक एज के पास फाइनेंशियल सपोर्ट आगे चल के आपको बहुत काम आएगी, इतनी नहीं, बहुत ज़्यादा। समझो जैसे एक सक्सेसफुल इंसान को अगर कोई सपोर्ट करता है, तो उसके लिए, उस सक्सेसफुल इंसान के लिए वो पर्सन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे ही आपको एक समय के बाद जब आपको लोन लेने जाओगे, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तब आपको ITR बहुत जरूरत पड़ेगा। और मैं समझ रहा था, शायद मैं अगर अभी पहले कर देता तो आज शायद मैं कंफर्टेबल होता बिजनेस के मामले में, मैं वो कर सकता था जो मैं करना चाहता था, बिकॉज फाइनेंशियल सपोर्ट उतनी नहीं है। बट अगर मैं पहले ये पता होता, कोई मुझे बताता, या फिर मैंने, यूट्यूब का ज़माना नहीं था उस समय, पहले फ़ोन भी नहीं थे उतने, बट आज आपके पास सब कुछ है, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, तो जो भी आपकी चाहिए वो सब कुछ है आपके पास। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट सही है, अभी है, वो लगता है कि आगे भी रहेगा, तब बेटर है। अगर नहीं है तो GST नंबर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी क्या कभी नहीं होगी। एंड जीरो ITR भरें, अगर 500-600 वाला भर सकते हो पर मंथ वाला तो भरें, नहीं भर सकते हो जीरो ITR भी आता है, उसको भी आप कंफर्टेबल कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मैं तो यही कहूँगा कि जीरो ITR भरें, अकाउंट नंबर चाहिए होगा वो तो आपके पास, और उसके लिए पैन कार्ड भी चाहिए होगा,
तो पैन कार्ड आप किसी भी एज में बनवा सकते हो। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो 1 2 3 महीने से लगा के, अगर आपका न्यू बॉर्न भी हुए हो आपके बच्चे या कोई भी, तो वहां पर भी आपका पैन कार्ड बन जाता है। इसलिए बन जाता है, देखो पैन कार्ड आपको ओनली आधार कार्ड बेसिस होता है। जो भी डिटेल मांगता है वो सिर्फ आधार कार्ड से ले ली जाती है, आधार कार्ड से कॉपी कर ली जाती है, आधार कार्ड से फिल कर ली जाती है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है, कोई भी एज हो आपकी, तो आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी जीएसटी नंबर के लिए। जीएसटी नंबर लें, उसके लिए आपको रेंट एग्रीमेंट पड़ेगा जरूरत, रेंट एग्रीमेंट चाहिए, बिजली बिल चाहिए, और ये सब कुछ आपके पास का डॉक्यूमेंट है तो जीएसटी नंबर मिल जाएगा। जीएसटी नंबर, और आप अगर घर से भी लेना चाहते हो आपके घर के हिसाब से, तो गांव के लेवल पे ही मिल जाएगा। बट अगर लेना चाहो तो ठीक है, बट शहर के हिसाब से लो आप, गांव के हिसाब से मत लो, बिकॉज शहर में ही बिजनेस सही रहता है। लगता तो गांव में भी है, बट मैं तो ये कहूँगा शहर में देखो। तो उसके लिए जीएसटी नंबर के लिए एक तो पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड, फोटो, और किरायानामा लगेगा, बिजली बिल लगेगा, वो जीएसटी नंबर आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका जीएसटी बनवाएगा उससे एडवाइस लो, सलाह लो, एंड जीएसटी आईटीआर फाइल करने के लिए। तो इनकम टैक्स भी उसमें अब उससे एडवाइस ले सकते हो, उसको फाइल करा सकते हो, फिल करा सकते हो। तो या तो 500 वाला पर मंथ होगा कराओ, अगर नहीं कराना चाहते तो 0 आईटीआर भी होता है, ताकि आप आगे चल के जब आप उस एज से निकलोगे, उस एजुकेशन से निकलोगे, तो आप जब अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहोगे तो आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी। सब कुछ होगा बट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा कि जब आपके पास आईटीआर होगा, आज के समय में, आने वाले समय में, आज के समय में लाखों युवा, लाखों करोड़ों युवा लोन के चक्कर में, लोन के सिलसिले में हजारों दफे बैंक के चक्कर काटते हैं, और बैंक वाले लोन नहीं देते। 5 लाख वाला हो गया, 10 लाख मुद्रा लोन हो गया, या सीएम युवा मुफ्त ब्याज मुक्त लोन हो गया, कोई भी फील हो गया। तो उसमें क्या है, आप जब आपके पास ये होगा तो बैंक आपको मना नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपके पास वो रेगुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब से आप फाइल करते आ रहे हो, कम से 4-5 साल, जब आपको उसकी समझ ही नहीं थी तब से आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो बैंक आपको मना नहीं कर पाएगा। बैंक आपको 100% लोन देगा, आज नहीं तो कल 100 एक ही बार में। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, उनको समझाओ, अपने बिजनेस के बारे में बताओ, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताओ, तो 100% बैंक का मैनेजर या फिर फील्ड ऑफिसर होता है, तो 100% आपको लोन प्रोवाइड करेगा। चाहे 5 लाख वाला, 10 लाख वाला, या मुद्रा लोन हो गया, सीएम युवा वाला हो गया, कोई भी हो गया, या फिर पर्सनली अगर बैंक से आप लेना चाहो, अगर ये सरकारी नहीं लेना चाहते आप, बट अगर पर्सनली बैंक से लेना चाहो तो वो भी आपको प्रोवाइड करने से कभी नहीं मना करेंगे। अभी क्या, कभी भी मना नहीं करेंगे, बिकॉज आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शुरू से वो देख रहे हैं। जो आप डॉक्यूमेंट उन्हें सबमिट करेंगे, जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए एक लोन के लिए, एक बिजनेस के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, आपकी एकाग्रता देखते हैं, कंसिस्टेंसी देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल कितने हो आप, जिम्मेदार कितने हो। वो आईटीआर आपको यही बताता है कि आप अपने बिजनेस या अपने कैरियर, अपने स्टार्टअप के लिए रिस्पॉन्सिबल कितने हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी से आती है आपके पास। जब आईटीआर फाइल करोगे 2-3-4 साल का, तब वो देखेंगे कि हाँ आप कंसिस्टेंसी है, आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप आईटीआर फाइल कर सकते हो 500-600 वाला या 0 वाला, तो आप इसको लोन भी रीपेमेंट भी कर सकते हो, लोन भी आप ईएमआई भी पे कर सकते हो। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। ज़्यादातर आप गांव में भी देखो या घर पे भी देखो, तो घर परिवार से ही आपकी जो मेन है वो एजुकेशन शुरू होती है। घर के अधिकतर यही देखते हैं कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, रिस्पॉन्सिबल कितनी हो अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। तो ये सब कुछ बैंक वाले भी देखते। गाँव में भी आप जब आप किसी इंटरेस्ट पे पैसे लेने जाओगे किसी साहूकार के पास, किसी ग्राहक के पास, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता है, आपका बैकग्राउंड देखता है, आपका बैकग्राउंड देखता है, आपका बैकग्राउंड कैसा है। ऐसा तो नहीं कि आप दे दिए और आप खा जाओगे। तो गांव में भी देखता है, परिवार भी देखते हैं, हर कोई आपका बैकग्राउंड देखता है, तभी आप में कोई इन्वेस्ट करता है, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, आपको पैसे देता है। वही चीज बैंक भी देखता है, आपका बैकग्राउंड भी देखता है। बैंक आपका बैकग्राउंड देखता है, और बैकग्राउंड किससे, जब आप आईटीआर फाइल करोगे उससे आपका बैकग्राउंड दिख जाएगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, रिस्पॉन्सिबल कितने हो। तो वहां से आपको बैंक मना नहीं कर पाएगा लोन के लिए, आपको बैंक कभी भी मना नहीं कर पाएगा। तो अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो,
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।